किसी ने किसी रिक्शे वाले से कभी कहा कि बहुत बढ़िया रिक्शा चलाते हो यार, क्योंकि उसका कौन शोषण करेगा। इसीलिए जो जागृत शक्तिशाली लोग होते हैं ना, जब आप उनकी तारीफ करते हो तो वो उसको चाटुकारिता मानते हैं। नजर में रहते हो आप उनके, कि डेली आके कहता है कि भैया आप तो एकदम विष्णु भगवान की तरह दिखते हैं। मत किया करो। और तारीफ सुनने की लत दुनिया की सबसे बड़ा रोग है। बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्यों बच्चे? फिर आपने किसी बच्चे से कहा, 5-6 लोग बैठे हो, आपने कहा ये जो बच्चा है बबलू, ये घर का सबसे होनहार बच्चा है, हम सब इसे मानते हैं, और इतना बढ़िया लड़का पूरे खानदान में पिछले 3000 साल में नहीं पैदा हुआ। और फिर आपने उस बच्चे से कहा चाय ले आओ, पान ले आओ, साबुन ले आओ, ये, और बच्चा बेचारा दौड़ दौड़ के सारे काम कर रहा हो। तो जब वो बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि कैसे हमारी तारीफ कर करके हमको शोषण किया गया था। मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरा घर, मेरा धन, आसक्ति। जब तक द्वैत जिंदा है, मैं मजबूत है। अब अवध ओझा जो है पैदा हुआ 17 जनवरी 1972 शाम 4 बजे, जिला वाराणसी। तो ये जो शाम को 4 बजे पैदा हुआ व्यक्ति, इसका क्या नाम? ये एक्स। ये पैदा होते ये थोड़ी कहा कि मैं अवध ओझा भैया पैदा हो गया, ये तो एक्स पैदा हुआ। और फिर जब ये पैदा हुआ 17 जनवरी को, तब लोगों ने इसका नाम रखा अवध। देखो ये नाम बाहर से दिया गया है, ये नाम लेके कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति आप पैदा हुए, तो जब बाहर पैदा हुए तो आपने पैदा होते कहा कि मैं नरहरि, मैं श्यामलाल, मैं घनश्याम, मैं रावण दुबे, किसी ने कहा, यह नाम दिया गया अवध। फिर जैसे जैसे यह बड़ा हुआ तो इसको बताएगा कि यह तुम्हारा परिवार, अवध का परिवार, यह अवध का घर, यह अवध के बच्चे, अवध का धन। लेकिन ये जो पैदा हुआ था एक्स, जिसका कोई नाम नहीं था, ये तो अवध का है सब ना। अवध खत्म, ये सब खत्म। ये जो उस दिन पैदा हुआ शाम को 4 बजे 1972, जब पैदा हुआ उस वक्त तो इसका कोई नाम ही नहीं था। इसका सारा ब्रह्मांड है। इसीलिए गीता कहती है कि जीवन एक लीला है और हर जन्म में मूवी बदल जाती है, पात्र बदल जाते हैं। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई और अर्जुन ने कहा मेरा बेटा मर गया, अब मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने कहा चलो मिला लाते तुम्हारे बेटे से। लेके गए स्वर्ग। तो जब स्वर्ग में पहुंचे तो अर्जुन भगे अभिमन्यु की तरफ कि बेटा, कौन हो तुम? अरे बोले मैं तुम्हारा बाप अर्जुन। अरे बोले यार बहुत जन्म में हम तुम्हारे बाप बने, जाओ यार फालतू वाला ड्रामा ना करो। सब इस मैं से बंधे हुए हैं, सब इस आसक्ति ने पकड़ रखा है। हाय किसी, जैसे ये मैं खत्म होगा, जैसे ये मैं खत्म होगा, ये सब छूट जाएगा। लेकिन भ्रम, अश्वत्थामा यानी आसक्ति।
आसक्ति टूटेगी। पहले कौन गिरेगा? पहले भ्रम गिरेगा। जब भ्रम गिरेगा तब आसक्ति टूटेगी। जब आसक्ति टूटेगी तब द्रोणाचार्य मारा जाएगा। तो हाथी के रूप में घोषणा कराई गई। अश्वत्थामा, आसक्ति। लेकिन ये अमर कैसे, इस पे आगे चर्चा करेंगे। अश्वत्थामा अमर कैसे। फिर विकर्णश, विकल्प रूपी विकर्ण। अब ध्यान साधना जैसे जैसे बढ़ती है तो शक्तियां भी बढ़ती हैं, रिद्धि सिद्धियां भी बढ़ती हैं। मतलब गुरु महाराज ने लिखा है कि अगर ऐसा आदमी अगर किसी बीमार के बगल से गुजर जाए, बीमार ठीक हो जाए। अब एक बीमार ठीक होगा तो 500 आपको घेर लेंगे, आपकी साधना सब खत्म। आपकी साधना सब खत्म। माया भी शक्ति देती है। माया ऐसे थोड़ी है, कमजोर थोड़ी है, माया भी शक्ति देती है, रिद्धि सिद्धि। और अगर इन रिद्धि सिद्धियों ने आपको घेर लिया, कल्पनाएं उठने लगी, जब लोग साधना करते हैं, एक्चुअली हमारी आदत है, वो हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका फल हमारे दिमाग में होता है। ऐसे जब लोग ध्यान भी, कोई भी काम दुनिया में अकारण करना नामुमकिन है। और यही ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है, और यही अध्यात्म की सबसे बड़ी चुनौती है। अध्यात्म की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसे अकारण ये हो ही नहीं सकता। बचपन से हमारे पास एक आदत है, पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, मतलब जो भी करोगे उसके बदले हमें कुछ ना कुछ बताया जाता है कि ये करोगे तो ऐसा होगा। पढ़ाई में खूब नंबर आएंगे, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया शादी होगी, गाड़ी घोड़ा से चलोगे। हर चीज के पीछे हमें एक वजह बताई गई है। अध्यात्म बेवजह है, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो जब व्यक्ति इस रास्ते में भी आता है तो विकर्ण, विकल्प, अब ऐसा होगा, अब यहां पे रोशनी जलेगी, अब मेरी शरीर हवा में उठ रही है, परियां आ रही हैं, कोई कहीं कुछ नहीं आता। और जब थोड़ा हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू होता है, उसकी शक्तियां अगल बगल दिखाई पड़ने लगती। उसमें जो उलझा गया, खत्म। फिर भूरिश्रवा, भूरिश्रवा, ब्रह्ममयी श्वास, तारीफ शोषण का सबसे बड़ा हथियार है। भूरिश्रवा, प्रशंसा सुनना, प्रशंसा कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। शिष्य लोग गुरु महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं और बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं गुरुओं की। गुरु महाराज एक बार जा रहे थे गंगा से, तो मछली के ऊपर खड़े होकर इस पार से उस पार निकल गए।